ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय होगा, देवताओं के मंत्र हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पहुंचाते हैं, उनका असर किस प्रकार से हमारे जीवन में पहुंचता है, इस विषय में आज जानते हैं। देवता तत्व कैसे काम करते हैं, आज इस विषय में जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे किसी तालाब में ठहरे हुए शांत पानी में जब हम कंकर पत्थर फेंकते हैं तो वहां एक तरंगों का औरा बनना शुरू हो जाता है। उन तरंगों का गोल गोल सर्कल बनता है और वो तरंग तालाब के किनारे तक जाती हैं और किनारा को छू करके फिर वापस वह तरंग वहीं आती हैं जहां कंकर पत्थर फेंका गया था। ठीक उसी तरह बोला हुआ शब्द भी अपना निश्चित जगह तक तरंग का औरा बनाता है। और शब्द ये जो अक्षर है, यो नाक्षयति, अक्षर जिसका नाश नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। जो भी बोला हुआ शब्द होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार देवताओं के मंत्र भी तरंगों की तरह चलते हैं। ये भी एक विज्ञान है मित्रों कि जिस देवी देवता का जाप पाठ करना चाहिए, उनका जितना पूर्णांक होता है उतना करने पर हर एक मंत्र का पूर्णांक ऋषियों ने निश्चित किया है। ठीक उतना मंत्र का जाप पाठ करने पर देवताओं के पास मंत्रों की तरंग जाती है और फिर उनके पास होकर के वापस आती है। जिस उद्देश्य से किया गया भेजा गया मंत्र होता है वह वापस आकर के अपना कार्य पूरा करता है। जैसे रॉकेट में जितना ईंधन भरा जाता है कि अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच करके और वहां से वापस आ जाए, इसी प्रकार हर मंत्र का विधान है। और कितना जाप करें, पाठ करें कि वह मंत्र अपने इष्ट के पास जाकर वापस आए। फिर वह मंत्र जिसके लिए संकल्पित किया गया था, जिसके लिए गाइड किया गया था, फिर वह अपना प्रभाव उस व्यक्ति को देते हैं और उस मंत्र के प्रभाव से वह व्यक्ति जागृत और चैतन्य हो जाता है। इस प्रकार मंत्रों का असर हमारे जीवन में पहुंचता है। ये सूक्ष्म अनुभव है मित्रों, बहुत डीप ज्ञान है, इसको समझने की आवश्यकता है। कोई भी शब्द कभी व्यर्थ नहीं होता है। शब्द भी ठीक उसी तरह होता है जैसे ज़मीन में बोया हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी मुँह से निकला हुआ शब्द व्यर्थ नहीं होता है। सवाल ये होता है कि जब हम किसी देवी देवता का आराधना करते हैं और उनका चिंतन करते हैं या उनके लिए लक्ष्य का निश्चित करके कोई जाप पाठ करते हैं, तो हर एक चीज़ का ऋषियों ने पहले से ही इसका पूर्णांक बना रखा है कि कितना जाप कितना पाठ करना चाहिए, जिससे वह तरंगों का औरा अपने इष्ट तक पहुँचे और वह वहाँ से SMS लेकर के या हमारे लिए वहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करके वह तरंग औरा हमारे जीवन में आकर के और हमको एक अच्छा प्रभाव पहुँचाते हैं। मित्रों, देवताओं के मंत्र किस तरह से काम करते हैं, इस विषय में जानकारी आप तक पहुँचाया है। आज तक के लिए मेरा आप सबको नमस्कार।